ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट से बताइए क्या दिक्कत है इसमें, फटाफट बोलते जाए, जल्दी बोलो मनीष। तो बोलिए ना जी, पढ़े में दिक्कत हो रहा है। बिजनेस स्टार्टेड विद क्या है, कैश। तो बोलने में क्या दिक्कत है। 9 लाख रुपया, कंप्यूटर 25,000 रुपया और फर्नीचर 20,000 रुपया है ना। कैश एट बैंक 3,20,000 रुपया। कहने का मतलब एक बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें क्या है, कैश आ रहा है, कंप्यूटर इतना का आ रहा है, फर्नीचर उतना का लग रहा है और कुछ पैसा हमको जो है बैंक का लग रहा है ना। यही ना जी, यानी कि इतना तरह से पूंजी हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं। अरे कोई ज़रूरी है कि पूंजी एक ही जगह से लगेगा, कैश भी लगेगा। जैसे हम ही मान लिया सेंटर स्टार्ट किए तो कुछ पैसा हमको कैश में लगा, कुछ का देखो अलाई फलाई खरीदे थे, क्या हो गया, फर्नीचर हो गया, कुछ कंप्यूटर खरीदे, कुछ इन्वर्टर खरीदे, बैटरी खरीदे। कहने का मतलब है कि एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 4-5 तरह का पूंजी लगता है ना। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो गाड़ी लगेगा, है ना, 2 चक्का 4 चक्का जो भी है। तो जो भी आपका पूंजी लग रहा है तो आपको दर्शाना पड़ता है उसमें। बिजनेस जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं जिस समय, तो हम दर्शाते हैं कि हम कितना रुपया पूंजी लगाए हैं। तो तब ने बाद में पता लगेगा कि कितना रुपया मेरा पूंजी फंसा हुआ है। हम बिजनेस स्टार्ट किए, उसमें 10 लाख रुपया लगा दिया, अकाउंटिंग में उसको डालवे नहीं करेंगे तो बाद में पता लगेगा कि 10 लाख में मेरा फंसा हुआ है। बाद में जोड़ेंगे ना जी कि मेरा बिजनेस में कितना पैसा फंसा हुआ है, तो हम जोड़ेंगे कि नहीं मेरा कितना रुपये का बैटरी लगा था, कितना की इन्वर्टर लगा, कितना का स्टेबलाइजर लगा, कितना कहीं से प्लाई लगा, कितना कुर्सी टेबल लगा, कितना कंप्यूटर लगा, कितना कहीं सब जो है पलस्तरा पन्ना लंद फंद है ना, घर जमीन दीवार लाइटा बालू सब जुटेगा। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने में हम जितना पूंजी लगाया है वो सब डेबिट साइड दर्शाया जाएगा। ठीक है, पहले ही बताएं ये चीज़। पहले था कि 1-2 कॉन्सेप्ट आ रहा था, अब यहाँ पर जो है 4 गो 5 गो आया, बल्कि वो 50 गो रहे, सब डेबिट साइड जाएगा। नियम ही नहीं कहता है कि बिजनेस में जो भी आया है वो सब कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो आपका चाहे कैश रहे 9 लाख का, 25,000 का कंप्यूटर हो, 10-20,000 का फर्नीचर हो, 3,20,000 रुपया आपका बैंक अकाउंट हो, सबका सब किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। क्रेडिट साइड क्या होगा, कंपनी के मालिक का नाम नहीं आया है तो यहाँ पर सीधे सीधे टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। डेबिट साइड सारा का सारा कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, अपना बैंक का अकाउंट, और क्रेडिट साइड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, जोड़ कर, हाँ सब जोड़ करके तो लिखिएगा पूंजी। अरे पूंजी में सब जुटेगा ना जी, अगर छोड़ दीजिएगा तो भाई पूंजी कैसे क्लियर हुआ आपका। जितना आप लगाए सब पूंजी है ना है। अब 10 को सामान लेवल बाजार जाइए तो 9 के रेट जोड़िएगा कि 10 के रेट जोड़िएगा। बाबूजी घर में हिसाब मांगे क्या क्या लगा, लिस्ट बताओ, 10 का नाम बतावेंगे, देखिए 10 सामान लाए, इतना पैसा लगा, है ना। वैसे यहाँ भी है, जो छोड़ना कुछ है, पानी क्या करता है, छोड़ देता है। अरे छोड़ देगा तो फिर कोई हिसाब कर रही है। यहाँ चाय पानी के भी रेट जुड़ जाता है, कितना कि 10 रुपये की चाय पिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर दूसरा क्या है, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम वर्मा पेपर हाउस, यानी कि स्टेशनरी का अकाउंट हर हमेशा डेबिट साइड होता है। तो क्लियर है काहे होता है, क्योंकि वो एक प्रकार का खर्च है ना जी। आप दुकान खोले हैं तो कॉपी कलम पेपर अस्तर डस्टर मार्कर, यहाँ पर देखो हमारा मान लो कि महीना में 100 रुपये का मार्कर लगता है, कहने का मतलब 50 रुपये का स्याही लगता है, 10 रुपये का कलम लगता है, 20 रुपये का डायरी लगता है। एक उदाहरण दे रहे हैं, स्टेशनरी का जो भी सामान हमारा खर्च हो रहा है एक प्रकार का वो खर्चा हो गया हो, क्या वो वापस आएगा, वो उसका हम कोई यूज कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो खर्च क्या होता है, जो वापस नहीं आता है, जिसका हम दोबारा कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो खर्चा हो गया। और दोबारा अगर इस्तेमाल कर लिए तो फिर क्या हुआ, फिर तो इनकम हो गया वो। ठीक है, क्या हो गया इनकम। जैसे हम मान लो ज़मीन खरीदे 5 लाख रुपये, ठीक है, अब फिर क्या किए, फिर उसको बेच दिए, तो खर्चा थोड़ी हुआ। हम तो इन्वेस्ट किए वहाँ पर, 5 लाख लगाए फिर उसको बेच दिए। घर में लगाए, घर बनाए 20 लाख रुपया हम लगा दिए, बाद में उसको किराए पर लगा दिए, तो हमको आमदनी हो रहा है उससे। यानी खर्च क्या होता है, जो गया तो गया, इसको दोबारा हम दोबारा से खर्च नहीं कर सकते हैं। दोबारा से वहाँ से 1 रुपया हम इसको खरीद लिए 20 रुपये की, इसका दोबारा से हम क्या करेंगे उसको, क्योंकि इसको हम बेचने में नहीं खरीदेंगे,
उसको हम यूज के लिए खरीदें, अगर बेचने के लिए खरीदेंगे तब तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तब तो इसको परचेज किए सेल्स करने के लिए, लेकिन हम यूज के लिए खरीदे हैं कि इसका फिर क्या होगा दोबारा, कोई दोबारा इसको हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बेचना हमको है नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार का खर्च हो गया आपका। तो क्या होगा, डेबिट साइड स्टेशनरी अकाउंट, और क्रेडिट साइड क्या होगा, पार्टी का नाम, क्योंकि यहाँ पर कैश नहीं दिया गया है, कैश का जिक्र है नहीं है, मतलब ये सामान क्या है, उधारी में खरीदाया है। ठीक है ना, और कहेगा यहाँ पर परचेज का अकाउंट काहे नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर परचेज गुड्स नहीं हुआ है ना, ये जो स्टेशनरी का सामान है वो हम पर्सनल यूज के लिए खरीदे है ना। अब यहाँ पर ये फिक्स एसेट्स तो है नहीं ना, फिक्स एसेट्स है। अगर मानिए परचेज कंप्यूटर होता तो रियल अकाउंट का रूल लगता, हालांकि तब भी वो डेबिटे होता, रियल अकाउंट में भी जो आता है वो डेबिटे होता है, और स्टेशनरी में भी आ ही रहा है, लेकिन ये आ रहा है जो एसेट्स नहीं है, एक प्रकार खर्च है, और खर्च भी डेबिटे होता है। अगला क्या है, नंबर 3, फटाफट बोलते जाओ। गुड्स सेल्स रिसीव कैश इतना, चेक इतना। कहने का मतलब है कि आप सामान बेचे हैं, कैश कितना आया है, 1,12,000, चेक से कितना आया है 92,000। बहुत ही आसान है, डेबिट साइड कैश का अकाउंट बनेगा और डेबिट साइड बैंक का अकाउंट बनेगा, और आपका सेल्स का अकाउंट किधर बनेगा, क्रेडिट साइड बनेगा। सबको जोड़ जाड़ के कितना है, जोड़ दीजिएगा, जितना कैश आया जितना बैंक से आया दोनों को जोड़ करके हम सेल साइड में पैसा लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आपको जोड़ने के लिए दिया गया है। नंबर 4 में पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम या कोरियर जितना ही प्रकार का ये सब होता है ना, एक प्रकार का सब खर्च ही कहलाता है। आप जा करके पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट करते हैं ना कागज़, कोई भी कागज़ या कोई भी पार्सल स्पीड पोस्ट हम भेजे अपना भैया के, अपना बाबूजी के, अपना कहीं भी रिश्तेदार के पास, तो देखिए आपको हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, पोस्ट ऑफिस वाला कहा कि देखिए भेजने का आपको 100 रुपया खर्चा लगेगा, बोलता है ना स्पीड पोस्ट में, वजन के अनुसार, वजन यदि बढ़ गया 10-20 ग्राम तो खर्चा बढ़ गया। तो वो जो खर्चा हम दिए उसको, क्या वो हमारे लिए कोई इनकम है, कोई इन्वेस्टमेंट है, वो तो हमारा ख़त्म हो गया। अब जो खर्च हो गया उसका कोई इस्तेमाल दोबारा होगा, यानी एक प्रकार का ही खर्च हो गया। तो पोस्टेज टेलीग्राम आपका किधर होगा, ये आपका डेबिट साइड होगा। लेकिन अब यहाँ पर ये आपका डेबिट साइड हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ जिक्र किया गया है, बैंक का जिक्र नहीं है, यानी कैश में पैसा दिया गया है, स्पष्ट है। तो क्रेडिट साइड क्या होगा, कैश होगा, और डेबिट साइड पोस्टेज एंड टेलीग्राम होगा। नंबर 5 है ना, बहुत ही आसान है। यहाँ पर गुड्स परचेज किया गया है, डेबिट साइड क्या होगा, परचेज होगा, और क्रेडिट साइड क्या होगा, हिना टेलीकॉम, क्योंकि यहाँ पे सामान उधारी में खरीदा गया है, कैश का जिक्र कहीं पर नहीं है। अगला क्या है, बैंक में जमा किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि पैसा कौन ले रहा है, पैसा कहाँ जमा हो रहा है, कथी पढ़ रहा है तो, डिपॉजिट कैश इनटू ICICI बैंक, छठा तो ही हो गया। हाँ, छठा क्या कह रहा है, हाँ ये भी आसान है। हमारा बिजनेस जो है हिना टेलीकॉम को पैसा दे रहा है ना, अभी अभी सामान खरीदा उधार में, कितना खरीदा है, 2,37,000 का सामान खरीदा है। अरे नंबर 5 वाला में, अरे जोड़ के हम बता रहे हैं सब कुछ को, 2,37,000 का सामान खरीदा है जी, वहाँ पर तो पैसा नहीं दिया उसको, उधारी रह गया ना। अब नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 6 में उसको पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, 1,50,000 रुपये दिया है, लेकिन कैसे दिया है, चेक से दिया है। ट्रांजैक्शन जो 10-12 को लिखा था उसको जोड़ो, आपस में रिलेशन होता है सबका, अभी खरीदे फिर बेचे, उधारे खरीदे फिर पैसा दिए, है ना, वही नहीं कि सब अलग अलग है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हिना टेलीकॉम क्या हुआ है, नंबर 6 में डेबिट होगा, पैसा रिसीव नहीं कर रहा है जी, रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है रिसीवर। ठीक है, अब यहाँ पे पैसा दिया गया है बैंक के द्वारा, चेक के द्वारा, तो क्रेडिट साइड क्या होगा, कौन बैंक होगा, ICICI लिखा हुआ है। ठीक है ना, बैंक का नाम अपना मन से नहीं डालना है, अगर लिखा हुआ रहे तो वही देख के डालना है।
ठीक है ना। नंबर 7 क्या कह रहा है? ठीक है, ये बहुत आसान है ना। डेबिट साइड क्या होगा? बैंक में हम पैसा जमा किए हैं तो डेबिट साइड कौन आएगा? अरे डेबिट साइड बैंक ICI आएगा जी। अब ये दिन बताए हैं कि रिसीव कौन कर रहा है पैसा, तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल में क्या होता है? डेबिट इज द रिसीवर, डेबिट साइड बैंक होगा। इतना आसान कैसे बोला जाता है? डेबिट साइड ICI बैंक होगा। क्रेडिट साइड क्या होगा? अरे क्रेडिट साइड क्लियरली कैश होगा, डिपोजिट का अकाउंट में बनता है। हम कैसे जमा कर रहे हैं? कैश जा रहा है कंपनी से, ठीक है। कैश जाता है तब क्या होता है? क्रेडिट होता है। आता है तो डेबिट होता है। तो क्रेडिट साइड कैश हो गया। नंबर 8 में बोलो। इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000 ठीक है, अब बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका क्या होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एसेट्स है। जो भी चीज़ का जो प्रीमियम होता है, जैसे मान लिया जाए आप कोई बीमा लेते हैं LIC का, 3 महीना में 6 महीना में सबका बीमा होता है। घर का भी बीमा होता है, कंपनी का बीमा होता है, मालिक का बीमा होता है। तो अगर हम किसी बिजनेस में कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी कहीं ना कहीं तो बीमा कराया होगा, है ना। मालिक का बीमा होगा तो उसका पैसा कहाँ से जाएगा? हमारा ही बिजनेस से कटेगा। तो उसका एंट्री हम नहीं करेंगे। मालिक के बेटा के तो पैंट शर्ट कर जाएगा, वो एंट्री होगा, है ना। मालिक के वाइफ शॉपिंग करेगी, उसका भी एंट्री होगा। अगर वो हमारा अकाउंट से पैसा निकला है तब, बिजनेस का अकाउंट। अब मालिक अपन प्रॉफिट से दे रहा है, उसमें वो क्या मतलब है? लेकिन अगर वो बिजनेस से निकाल के दे रहा है पैसा तो हर चीज़ का एंट्री करना पड़ेगा, चाहे 10 रुपया का नहीं की जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ है? मालिक जो कंपनी का मालिक है उसका जो है बीमा जा रहा है, बीमा पॉलिसी लिया है, उसका प्रीमियम जा रहा है 11,000 रुपया का। एक प्रकार का वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? आमदनी है वो। अरे प्रीमियम जो जा रहा है वो आमदनी है, खर्चा है? खर्चा है। खर्चा किधर होता है एंट्री? अरे डेबिट होता है। खर्चा होता है डेबिट और क्रेडिट बोल देता है। जे मना में बोल रहे तो सही हो ही जाएगा दोनों में, है ना। तो खर्चा कितना बार बताएं? खर्चा डेबिट साइड होता है, ठीक है। तो डेबिट साइड किसका बनेगा? इंश्योरेंस प्रीमियम। वहाँ पर चढ़ना उस पर नीचे नीचे अभी छोटा नहीं काट के बंद है। साइकिल को नहीं चढ़ाया है ना, इस पर नहीं चढ़ाना साइकिल, चढ़ना मतलब जगह तो ढेर रही है कि चढ़ा दे, मैंने करना गवड़ा ही देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? डेबिट साइड रहेगा। क्रेडिट साइड क्या रहेगा? क्रेडिट साइड बैंक का अकाउंट बनेगा, स्पष्ट है ना। ताकि पैसा जो कैसे दिया जा रहा है? चेक में दिया जा रहा है, ठीक है। नंबर 9। हाँ, यहाँ पर देखो ध्यान देना, अगर हम सामान खरीदते हैं, नंबर 9 है ना जी, सामान खरीदते हैं तो परचेज का एंट्री होता है, ठीक है। यही समझाना चाह रहे थे उस टाइम में। तो परचेज का एंट्री किधर होता है? परचेज का एंट्री डेबिट साइड होता है। लेकिन जैसे ही परचेज रिटर्न का एंट्री होगा उल्टा क्रेडिट साइड चल जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही उल्टा हो रहा है। नहीं उल्टा हो रहा है, हम सामान खरीदे और फिर उसको वापस किए तो उल्टा नहीं हुआ। जो सामान आया था हमारे पास अब वो हमारे पास से जा रहा है। जब ट्रांजैक्शन उल्टा हो गया तो यहाँ पर साइड जो परचेज डेबिट साइड था, इसका साइड उल्टा क्रेडिट साइड हो जाएगा। अरे समझ में उल्टा हुआ ना, खरीदे तो आया, रिटर्न किए तो गया, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन भी उल्टा हुआ तो उसका साइड भी उल्टा हो जाएगा, डेबिट से वो क्रेडिट चल जाएगा। और अकाउंट किसका बनेगा? अकाउंट बनेगा परचेज रिटर्न का। जब सामान खरीदे तो परचेज का अकाउंट बनाए ना, नंबर 5 में। अब जब सामान रिटर्न करेंगे तो अकाउंट किसका बनाएंगे? परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे, और उसको बनाएंगे किधर? क्रेडिट साइड, ठीक है। क्योंकि जितना का सामान रिटर्न किया हम दर्शाएंगे ना जी। बाद में हम पैसा तो एक बार ही आएगा तो अगला कंपनी कहेगा पूरा पैसा लाइए, तब कहेंगे रुकिए अभी, काहे रुकिए, और परचेज रिटर्न का अकाउंट चेक करेंगे। बात समझ में आ रहा है?
हम माल खरीदे 5 लाख रुपया के और रिटर्न का एंट्री नहीं मारे तो अगला पार्टी आवेगा कहेगा देखिए परचेज का बिल है 5 लाख रुपया लाइए, तो हम कहेंगे रुकिए अभी हम रिटर्न का बिल अकाउंट चेक करेंगे। तो परचेज रिटर्न का अकाउंट में जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो दिखा देगा कि कितना पैसा का माल जो है रिटर्न हमने यहाँ से गया। अब क्या होगा, अब वो पैसा माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा परचेज में से परचेज रिटर्न क्या होता है माइनस होता है, कितना का माल वापस हुआ है। अब जो पैसा माइनस होकर बचेगा अब हम अगला पार्टी को जो है कितना पैसा देना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ पर डेबिट साइड बनेगा आपका हिना टेलीकॉम और क्रेडिट साइड बनेगा परचेज रिटर्न। और वहाँ पे कैसे हुआ था, वहाँ पे परचेज था डेबिट साइड और हिना था क्रेडिट साइड। यहाँ पे हिना हो गया डेबिट साइड। अब देखो कैसे, अब हिना डेबिट क्यों हो गया, अब यहाँ पे समझना। ठीक है, लॉजिक भी लगेगा। कैसे लॉजिक लगेगा, जब माल खरीदे तो हिना टेलीकॉम रिसीवर था कि आपका गिवर था। जब माल हम खरीदे तो हिना टेलीकॉम गिवर है, रिसीवर कैसे हो गया जी? अब माल वो दे रहा है कि ले रहा है हमको। हम माल परचेज किया, अभी नया ऐसा समझे, हम माल इससे परचेज किए तो ये रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? हमको अपना ने चेक करना है कि हम क्या है। अरे हमको अपना वही एंट्री करना है, हमको एंट्री करना है अगला पार्टी का। हम रिसीवर गिवर क्या है उससे मतलब नहीं, अगला पार्टी क्या है उससे मतलब। अपना कोई अकाउंट करता है एंट्री, अपना एंट्री नहीं होता है। तो हिना टेलीकॉम से हम माल खरीदे तो ये क्या हुआ, ये गिवर हुआ। ये माल हमको दे रहा है, हम ले रहे हैं, ये गिवर हुआ। तो गिवर का एंट्री किधर होता है, क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर दिए क्रेडिट साइड और डेबिट में क्या किए परचेज अकाउंट, वहाँ तक क्लियर है। लेकिन जब इसको हम रिटर्न करने का बारी आया नंबर 9 ट्रांजैक्शन में, अब हिना टेलीकॉम क्या होगा, अब हिना टेलीकॉम गिवर है कि रिसीवर है? अब वो रिसीव कर रहा है, बात समझ में आ रहा है। जब माल हम परचेज किए तो उस समय वो गिवर था, हमको माल दे रहा था। लेकिन जब हम वापसी करे के बारी आया तो हम गिवर बन गए, अब वो रिसीवर बन गया। बात समझ रहे हैं, ऐसा समझना। अब जब ये रिसीवर बन गया तो इसका एंट्री किधर करेंगे, डेबिट इज द रिसीवर। बस फॉर्मूला वही रहेगा, खाली पार्टी बदल रहा है। तो इन्हें था वो चला गया, अब ये हो गया डेबिट साइड का है कि अब बन गया रिसीवर का है कि माल उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बन गया डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड क्या आएगा, परचेज रिटर्न आएगा। ऐसे भी समझेगा तो बात समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अगला क्या है, नंबर 10। नंबर 10 क्या कहता है, सामान, हाँ यहाँ है विड्रॉ वाला है ना, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पर समझेंगे, अब यहाँ पे जैसे भी पर्सनल यूज आता है, एक चीज़ यहाँ पर समझ लेना, ये जो है अकाउंट का रूल है ना। अभी तक की पहला वाला ट्रांजेक्शन क्या है, टर्न वाला पर्सनल यूज वाला पहला वाला है। ये अभी तक इससे पहले तुम नहीं पढ़ा अभी तक क्या? तो पर्सनल यूज जैसी होता है तो उसका मतलब होता है कि ड्रॉविंग किया गया है। ड्रॉविंग माने पैसा के निकासी किया गया, कहाँ से, बिजनेस से, बैंक का नाम कहीं पड़ा है यहाँ पर भी? अरे कंपनी का मालिक भी तो बिजनेस से पैसा निकालता है जी। हमारा गला में रखा हुआ 10,000 रुपया हमको किसी को देना है, तो किस कर्जा लेंगे कि अपना बिजनेस से गला से हम निकालेंगे? तो बिजनेस से जो पैसा हम निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, उसका अकाउंट जो है ड्राइंग अकाउंट बनता है। ये इसका रूल है, ये याद कर लेना। ठीक है, इसका स्पष्टली क्या बनेगा, ड्राइंग का अकाउंट बनेगा। अब बताओ कि ड्राइंग का जब अकाउंट बन गया तो ड्राइंग का अकाउंट डेबिट बनेगा कि क्रेडिट बनेगा? ड्राइंग का अकाउंट कैसे बनेगा, हम जो पैसा निकाले बिजनेस से उसका एंट्री अब किस कॉन्सेप्ट में करेंगे, ये तो समझना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक आ जाता है। हम बिजनेस से पैसा निकाले तो बिजनेस में आमदनी हुआ कि खर्चा हुआ? खर्चा हुआ। और जब बिजनेस के लिए खर्चा होता है तो वो क्या कहलाता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, खर्चा किधर जाएगा, खर्चा डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट है कि ड्राइंग का अकाउंट किधर बनेगा, ड्राइंग का अकाउंट डेबिट साइड बनेगा। लेकिन अब हम निकाले कैसे हैं पैसा, ठीक है, तो साफ साफ यहाँ कैश लिखा हुआ है।
यानी हम बैंक से नहीं निकाले हैं, कैश निकाले हैं, हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि क्रेडिट साइड किसका अकाउंट बनेगा, क्रेडिट साइड कैश का अकाउंट बनेगा और डेबिट साइड ड्राइंग का अकाउंट बनेगा। तो जहाँ भी पर्सनल यूज आए आंख बंद करके ड्राइंग का अकाउंट डेबिट साइड मार दो, क्योंकि अकाउंटिंग सीखने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट तुमको याद करना पड़ जाएगा। जैसे कहाँ ड्राइंग आ रहा है, कहाँ परचेज है, कहाँ सेल्स है, कुछ कॉन्सेप्ट फंडा उसका, जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है ना, वैसे ही अकाउंट का कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। अगला है आपका 11 नंबर। यहाँ पर देखो दोनों जो है सेल्स वाला है ना, 11 12। जैसे यहाँ पर नंबर 5 और नंबर 9 ऐसे था जी। नंबर 5 में खरीदा और नंबर 9 में रिटर्न किया, नंबर 11 में सेल किया और नंबर 12 में सेल किया हो वापस आ गया, रिटर्न किया नहीं, रिटर्न आ गया ऐसा। और परचेज किए तो रिटर्न किए और सेल किए तो रिटर्न लिए, है ना। एक रिटर्न किए और एक रिटर्न लिए, ऐसे ना कॉन्सेप्ट बनेगा इसका, जैसे तुमको समझना समझो। एक रिटर्न किए और एक रिटर्न लिए। अब यहाँ पे समझना कि सामान बेचा, इसको इसका तो एंट्री आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स किधर आता है, सेल्स का अकाउंट किधर आता है, क्रेडिट साइड। तो आंख बंद करके सेल्स अकाउंट बनेगा क्रेडिट साइड। लेकिन अब सामान हम बेचे किसको हैं, यूनाइटेड को। अब सामान इसको बेचे हैं, सामान ही प्राप्त कर रहा है, ये कौन होगा, डेबिट होगा, क्योंकि रिसीवर है। हम सामान बेचे, रिसीव किया, रिसीवर हो गया, डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड सेल्स हो गया। यहाँ तक तो एकदम आसान है। अब देखो वही सामान हमको वापस कर दिया, कौन वापस कर दिया, यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स को हम 65,000 का सामान दिए थे, लेकिन ये 17,000 का सामान हमको वापस दे दिया करके, बोला इतना का सामान हमको नहीं चाहिए। अभी रिटर्न बाई आया, ध्यान रखना, रिटर्न बाई यानी जिसके द्वारा रिटर्न किया गया, बाई बने द्वारा होता है, यानी यूनाइटेड को इसके द्वारा रिटर्न किया गया। किसको रिटर्न किया गया, हमको रिटर्न किया गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्पष्ट है कौन रिसीवर है कौन गिवर है। ई हो गया गिवर, ठीक है। गिवर का एंट्री किधर होता है, गिवर का एंट्री क्रेडिट साइड होता है। तो आंख बंद करके क्रेडिट साइड इसको मार देंगे, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न नहीं होता है, गुड्स का नहीं बनता है। हमने बताया कि परचेज का बनेगा तो परचेज रिटर्न, सेल्स का बनेगा तो सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न। अब कहेगा कि फॉर्मूला तो बताया तो उल्टा वाला बताया था ना, कि परचेज जब होता है डेबिट तो परचेज का रिटर्न होता है क्रेडिट। सेल्स किधर होता है, क्रेडिट, तो सेल्स का रिटर्न होता है डेबिट। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि आंख बंद करके क्या कर देंगे, उलट देंगे। तुक्का लगा ना, कि आंख बंद करके उलट देंगे कि सेल्स जब डेबिट होता है, सेल्स जब क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न किधर होगा, डेबिट होगा। अगर तुक्का नहीं भी लगाना है तो वैसे भी हम कर देंगे, ठीक है, कि किधर जाएगा, ये जाएगा क्रेडिट साइड, है ना, इसी कौन है, गिवर है। तो क्रेडिट साइड जब ही जाएगा तो निश्चित रूप से कि डेबिट साइड क्या होगा, सेल रिटर्न। अगर एक साइड भी हम निकाल देते हैं, हम दो ही को साइडे है, जब बाएं हमको पता चल गया तो दाएं तो ऑटोमेटिक वही होगा, स्वाभाविक सी बात है, और हमको कोई डाउट नहीं है, जो कोई अकाउंट नहीं है। तो आपका इस तरह से 12 के 12 जो है ट्रांजेक्शन सॉल्व हो गया। टाइम भी हो गया है ज़्यादा, आज लिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बाकी अब कल देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8।